Hello everyone, today I will discuss about nursing procedure, that is thoracentesis. It is an invasive procedure. In this procedure, I will elaborate its indication, contraindication, nursing responsibility and equipment which are used in this procedure. What is thoracentesis procedure? Thoracentesis is a procedure to remove fluid from the space between the lungs and the chest wall called the pleural space. Or thoracentesis is the procedure that remove an abnormal accumulation of fluid or air from the chest through the needle or tube. thoracentesis एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्लूइड फ्रॉम दी लंग्स एंड चेस्ट वॉल, जिसे हम कहते हैं प्लूरल स्पेस. प्लूरल स्पेस में जब फ्लूइड की अकमुलेशन हो जाती है, वहाँ से हम जब उसे रिमूव करते हैं, आउट करते हैं, उसे हम कहते हैं thoracentesis. नेक्स्ट वन इज इट्स अनदर डेफिनेशन. इट्स अ प्रोसीजर दैट रिमूव एबनॉर्मल अकमुलेशन. इसमें क्या है, जब फ्लूइड की अबनॉर्मल अकमुलेशन हो जाए, मीन्स नॉर्मल ग्रोथ हो जाए फ्लूइड की, तब हम उसे रिमूव करते हैं थ्रू दी नीडल और ट्यूब. देन इट्स पर्पसेस. द फर्स्ट पर्पस इज टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस. फर्स्ट पर्पस क्या है कि हम प्लूरल स्पेस से जो अकमुलेशन है फ्लूइड की, उसे हम डिटरमाइन करने के लिए thoracentesis प्रोसीजर करते हैं. देन सेकेंड वन इज रिलीव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पेन. पेशेंट को डिस्निया की जो प्रॉब्लम हो रही है उसे हम रिलीव दिवाने के लिए क्या करते हैं, thoracentesis प्रोसीजर, और पेन को रिलीव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट इज एज अ डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर. thoracentesis के थ्रू हम जो फ्लूइड निकालते हैं, जो अकमुलेटेड फ्लूइड है, जब हम उसे रिमूव करेंगे तो उसका हम प्रॉपरली डायग्नोस्टिक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब इसका ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉपरली. टू ड्रेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड. thoracentesis के थ्रू क्या है कि हम लार्ज अमाउंट में फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हैं पेशेंट की प्लूरल कैविटी से. टू इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी. thoracentesis प्रोसीजर के साथ क्या होगा कि जो लेवल है, जो थोरेसिक कैविटी के दोनों साइड पे प्रेशर है, वो इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट इट्स इंडिकेशन. thoracentesis प्रोसीजर को हम क्यों करते हैं, वो इसमें हम बताएंगे किन किन पेशेंट में हम thoracentesis प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट वन इज ट्रोमेटिक निमोनोथोरैक्स, हीमो निमोनोथोरैक्स, स्पॉन्टेनियस निमोनोथोरैक्स, ब्रोंकियल, प्लूरल फिस्टुला एंड प्लूरल इफ्यूजन. देन इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन. मीन्स thoracentesis प्रोसीजर किन पेशेंट में, किन पर्सन में हम नहीं करेंगे, मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. फर्स्ट वन इज़ अनकोऑपरेटिव पेशेंट. अगर पेशेंट आपके साथ कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है तो हम उस पेशेंट में ये प्रोसीजर नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज़ कोएगुलेशन डिसऑर्डर. अगर पेशेंट को ब्लड की प्रॉब्लम है, ब्लड की कोएगुलेशन में प्रॉब्लम है, तब भी हम ये प्रोसीजर डन नहीं करेंगे. एटलेक्सिस, पेशेंट के जो लंग्स है वो कोलैप्स हो गए हैं, तब भी ये प्रोसीजर नहीं करेंगे. ओनली वन लंग फंक्शनिंग. अगर पेशेंट का एक लंग फंक्शन कर रहा है तब भी ये प्रोसीजर को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. एम्फिसीमा मीन्स एनलार्जमेंट इज द पल्मोनरी सिस्टम. सीवियर कफ और हिकअप में ये प्रोसीजर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मीन्स नहीं करेंगे. Then I am going to discuss about its equipments which are used in the thoracentesis procedure. A tray containing dressing set, a brain needle, connecting tube, syringe 50 ml and 5 ml, scalpel blade, needle 18 and 23 gauze, sterile gloves, mask, povidone, local anesthesia 1% or 2%, formalin bottle, urine bottle, culture bottle, 3-way stopway and towel. Last is jug. Now I am going to discuss about the nursing responsibility. Firstly, before the procedure, explain the purpose, risk, benefit and step of the procedure and obtain consent from the patient or appropriate legal design. Why we take consent from the patient, reason behind this. An explanation help oriented the patient to the procedure, assist in coping and provide an opportunity to ask questions and verbalize anxiety. Then take medical history such as trouble in breathing, coughing, hiccup, had heart disease, smoke, travel to purpose where may have been exposed to tuberculosis.
इसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट की बिफोर प्रोसीजर मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कफिंग हिकअप की प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज़ तो नहीं है प्रीवियस रिकॉर्ड में, स्मोक तो नहीं करता पेशेंट कौन से एरिया से ट्रैवल करके आया है, वहाँ पर ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस तो नहीं है। ये हम सारी अबनॉर्मेलिटीज़ पेशेंट की पहले फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग प्रोसीजर। फर्स्टली, मॉनिटर सैचुरेशन टू प्रिवेंट हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मीन्स decrease the oxygen level. Then inform doctor if any changes of the patient to make sure whether need to continue the procedure or stop immediately. अगर पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई प्रॉब्लम है तो हम पेशेंट का जो प्रोसीजर है वो इमीडिएटली स्टॉप भी कर सकते हैं इसमें। Then observe patient respiration rate and breathing pattern to provide baseline data to estimate patient tolerant of the procedure. Assess patient vital signs such as blood pressure, pulse to prevent any complications such as hypovolemia shock during procedure. Then observe patient level of consciousness and give emotional support to reduce patient anxiety. Then nursing responsibility after procedure. Obtain chest x-ray to evaluate fluid level. Reason behind this, to compare the condition of the lungs before and after the procedure. For specimen handling, fill the tube with required amount of fluid. Reason behind this, to prevent over intake of fluid to the specimen bottle. Check that each bottle is correctly labeled by patient name, identification name, age, date of birth, admission record, date of admission, medical record, and sent to the laboratory. Reason behind this, to prevent from incorrect result to the patient. So guys, it's all about my topic. Today I'll discuss about thoracentesis procedure, its indication, contraindication, nursing responsibilities, and equipments which are used in this procedure. I hope you understood my topic. If any inquiry related to my topic, then ask me in comment box.